नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्किल बाई सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाला हूं। ये मेरी हिंदी की फर्स्ट क्लास है। आप लोगों को लगा होगा कि ये नाम चैनल का नाम तो मैथ स्किल बाई सागर है और इसमें हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसमें हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और क्लास अपनी हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्णमाला का विभाजन। आप लोग हिंदी पढ़ेंगे तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ेंगे तो वर्णमाला ही पढ़ेंगे। अगर हिंदी में कुछ स्टार्टिंग हो सकता है तो इससे स्टार्ट कुछ हो भी नहीं सकता है। हालांकि मैं वर्णमाला का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ये मेरा पूरा ये चैप्टर नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आज वर्णमाला आपको काउंट करना सिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कितने अक्षर होते हैं। अभी मैं वर्णमाला काउंट करने के लिए बोलूँगा तो कुछ लोग बोलेंगे इसमें क्या रखा है। सीधी सी बात हो, 10 रुपये की किताब आती है ना, उठाओ और उसको काउंट कर लो। जितने अक्षर होते हैं वही वर्णमाला में अक्षर होते हैं। हालांकि ये गलत है। अगर उसको उठा के उसको काउंट करोगे उसमें केवल 49 अक्षर मिलेंगे और हिंदी वर्णमाला में होते हैं 52 अक्षर। तो हम लोग उसी को आज काउंट करना सीखेंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में अगर हम शुरू करेंगे तो जैसे कि आप सुने होंगे स्वर या व्यंजन। बस स्वर और व्यंजन ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग स्वर जानेंगे, व्यंजन जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उसमें व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो शुरुआत हम लोग स्वर से करते हैं। पहला हो जाएगा हम लोगों का स्वर। हालांकि स्वर की परिभाषा नहीं लिखाएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कि स्वर की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। एकदम ध्यान सुनना, परिभाषा ध्यान से इसलिए सुनना है कि स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा एक दूसरे से मैच करती है। अगर आप स्वर की परिभाषा समझ जाएंगे तो व्यंजन की परिभाषा भी समझ जाएंगे। हम स्वर की परिभाषा बताया क्या कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, कुछ लोग 13 बताएंगे, लेकिन आप अपने आंसर पे डटे रहना। 11 होते हैं तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए आप। ये छोटा आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, आए, ओ, आओ। बस अन आहा को मत काउंट करना। अन आहा को काउंट कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। अभी देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अन आहा को नहीं लेना है, वो ना तो स्वर है ना व्यंजन है। अभी लास्ट में उसको बताऊंगा कि वो क्या है। अभी देखो हमको कितने मिल गए, हमको वर्णमाला के मिल गए 11 अक्षर। कितने मिल गए? 11। इसको याद रखना, हमको 11 मिल चुके हैं। अब देखो हम इसके बाद चलेंगे व्यंजन पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन पे। अब व्यंजन की परिभाषा आप सुन लीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्वर की परिभाषा अगर आप समझ जाएंगे तो व्यंजन की परिभाषा भी आप समझ जाएंगे। स्वर की परिभाषा थी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की सहायता न लेनी पड़े, और इसकी परिभाषा है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, कि मतलब इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसा कि अब ये देखो, जैसे का बना है तो का प्लस आ हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा का बनेगा। अब देखो ये आ आया कि नहीं आया, तो आ कहाँ से आया? स्वर से आया। तो हम कह सकते हैं व्यंजन बनाते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी, इसीलिए इसकी परिभाषा है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं, मौखिक रूप से 39 होते हैं और लिखित रूप से 41 होते हैं। हम आपको 33, 39 और 41 सभी काउंट करके दिखाएंगे। अब देखिए व्यंजन, हम पहले आपको मूल रूप से 33 व्यंजन काउंट कराते हैं। तो व्यंजन में तो स्वर में तो हम बता दिए। व्यंजन में देखो
स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, उष्म व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं, द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। तो हम लोग पहले मूल व्यंजन काउंट कर लेते हैं। पहला व्यंजन में आएगा हमारा, इसमें फर्स्ट वाला जो आएगा वो रहेगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन रहेगा। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग पाए जाते हैं जिसे हम पंचवर्गीय व्यंजन कहते हैं और इसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। देखो, इसको याद करने का कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। ये देख लो, ये पहला हो जाएगा हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और माँ। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पंचवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम क्या बताए थे कि व्यंजन में मूल रूप से 33 होते हैं और लिखित रूप से 41 होते हैं और मौखिक रूप से 39 होते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी हम लोग मूल व्यंजन में चल रहे हैं। तो हमें मिला कितना? अभी 25 मिला, 5 इधर 5 इधर, 5 5 25, तो हमें कितना मिला? 25 मिल गया। अब देखो, 11 यहाँ मिल गया, 25 यहाँ मिल गया। अभी हम लोग और चल रहे हैं, वर्णमाला पूरा काउंट करके दिखाएंगे। 25 मिल गया। अब स्पर्श व्यंजन के बाद इसी व्यंजन में आएगा हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु अंदर की ओर खींचना पड़े। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप जब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, इनको आप एक बार मन में बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। इनको बोलते समय हल्का जो एयर होती है ना, वायु, वो अंदर की ओर जाती है। इसलिए इसकी परिभाषा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु अंदर की ओर खींचना पड़े उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अब अंतःस्थ व्यंजन देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा अंतःस्थ व्यंजन। ये दूसरा है, ये दूसरा व्यंजन का दूसरा है, अंतःस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। हमको 11 यहाँ मिले थे, 25 यहाँ मिले थे और मिल गए 4 हमको यहाँ। स्पर्श व्यंजन में हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। अब तीसरा चलते हैं ऊष्म व्यंजन में। किसमें? ये दूसरा है हमारा और ये हो गया तुम्हारा तीसरा। ये होता है ऊष्म व्यंजन। ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ये हमारा ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है और इनकी परिभाषा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। वो आपको महसूस करना पड़ेगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। वो होते हैं सीटी वाले सा, पचकिरवा सा, सादा सा और हा। इन चारों वर्णों को आप एक बार बोल के देखिए। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसकी परिभाषा है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये हमारा हो जाएगा श, श और श। हाँ, ये सबके अलग अलग स्थान से निकलते हैं। ये कंठ तालव्य से निकलता है, ये कंठ से निकलता है, ये तालव्य से निकलता है और ये दंत से निकलता है। वो अलग चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब पूरा वर्णमाला पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी तो हम लोग केवल काउंट करना सीख रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें कितने मिले? 4 यहाँ मिले थे और 4 यहाँ मिल गए। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना है, यहीं से समझने वाला
काम स्टार्ट होता है। अब देखिए 11 यहाँ मिले थे, 25 यहाँ मिले थे, 4 यहाँ मिले, 4 यहाँ मिले। अगर हम इसको हटा दें, स्वर को हटा दें, तो व्यंजन हम क्या बोले थे कि मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो जो मूल रूप से 33 व्यंजन है वो यही 33 हैं। 25 4 29 4 33, यही 33 है मूल रूप से। इसके अलावा हम अब आपको संयुक्त व्यंजन बताएंगे, तो है तो व्यंजन का ही, लेकिन वो मूल रूप से हट के आएगा, वो मूल रूप से हट के आएगा। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन ये हमारा चौथा हो जाएगा। चौथा कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। इसकी परिभाषा है ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा याद करने से अच्छा समझ ली जाए। परिभाषा क्या है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है छ, त्र, ज्ञ और एक आता है स्त्र। अब क्यों कहा गया कि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? आप समझ सकते हैं कि छ, त्र, ज्ञ, आप देख लीजिए, ये जो बनता है ये का प्लस और ये सा से मिलके बनता है, ये बन जाएगा हमारा छ। और जो ता मिलता है आधा ता प्लस रा से मिलके बनता है त्रा। और जो ज्ञा है वो आधा जा प्लस आधा जा प्लस इया से मिलके बनता है। आधा जा प्लस इया से मिलकर बनता है ज्ञा। और क्या बचा? स्रा। ये आधा शा प्लस रा से मिलके बनता है ये बन जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। तो हमको कितने मिल गए? 4 और मिल गए। अब 4 और मिल गए, अभी कितने हुए? 33 तो हो गए। 33 4 37 हो गए। और हम क्या बोले हैं कि मौखिक रूप से कितने होते हैं? मौखिक रूप से होते हैं 39। तो अभी दो कौन से हैं मैं बता रहा हूँ कौन से हैं। दो हैं द्विगुण व्यंजन आते हैं। एक द्विगुण व्यंजन, ये हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक तो हो जाता है ढ़ा, एक होता है ढा। अब आपको लगा होगा ये दोनों तो पहले हो चुके हैं। कहाँ? ये दोनों हो चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखो ये दोनों अलग अलग हैं। अभी जैसे हम लोग लिखते हैं लड़की, अगर लड़की लिख दें, ये देखो हम लिख दिए लड़की, तो ये वाला नहीं यूज हुआ, इसका ये यूज हुआ है। ये अगर हम इसको लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये लड़की गलत लिखा है, इसीलिए इसका यूज हुआ। ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर हम पढ़ाई लिखते हैं तो पढ़ाई में ये वाला यूज होता है, ना कि ये वाला यूज होता है पढ़ाई में, इसलिए ये अलग है, ये अलग है। अब हम काउंट करेंगे इसको, केवल व्यंजन को काउंट करके देखते हैं। ये हो गया 25, 25 4 29 4 33 और 33 4 37 और 37 2, ये मिल गए हमको 2। ये हो गए 39। यही 39 है, इनको 2 को हम इतना हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इसके जो ऊपर का है ये मूल रूप से है, और ये जो है मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है, जो कि ये 33 है। 25 4 33 4 25 4 29 29 4 33 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो कितने मिल गए? 6 मिल गए। ये 6 मिला के हमारा हो गया मौखिक रूप से व्यंजन। अब लिखित रूप से कितने होते हैं? लिखित रूप से 41 होते हैं। तो कोई तो 2 होगा ना, कोई तो 2 होगा। कौन सा 2 होगा? हम बताते हैं कौन सा 2 है। एक हिंदी में आते हैं ऐसे वर्ण जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ। वो है
आगत वर्ण, आगत वर्ण, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये यही होता है जा और फा, लेकिन ये वाला जा और ये वाला फा नहीं, ये वाला नहीं, इसमें एक यहाँ बिंदी लगती है, एक यहाँ बिंदी लगती है। हालांकि अब इन दोनों वर्णों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, अब इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी है नहीं। तो अब हम कह सकते हैं कि व्यंजन हमको 41 मिल गए। अगर अब इनको अलग से रख दिया जाए तो अब आप कह सकते हैं कि मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 यहाँ हो गए और 6 यहाँ जोड़ दिए तो 33 6 39 हो गए। तो ये हो गया मौखिक रूप से। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिखित रूप से 41 हो जाएगा। लिखित रूप से 41 हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं जो मैं पहले कहा था कि मैं वो लास्ट में बताऊंगा आपको। ये आ गया, हम लोग यहाँ स्वर में देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, रिस ए आई ओ औ, अन आहा को छोड़ दिए। वो हम जानबूझ के छोड़ दिए आपको लास्ट में समझाने के लिए। उसे हम देखिए वो तो ना स्वर में आता है और ना व्यंजन में आता है, ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। तो ऐसे वर्ण जो ना स्वर में आए ना व्यंजन में आए उसे हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनको सबसे अलग लिखेंगे, कहीं यहाँ लिख देते हैं सबसे अलग, रेड पेन से लिख देते हैं, रेड मार्कर से लिख देते हैं अयोगवाह। ये कौन कौन से हो जाएंगे? अन और आहा। ये भी कितने मिल गए हमको? 2 मिल गए, 2 मिल गए। अब हम कह सकते हैं कि हमको जितने वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं हम सबके सब सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है, हम इसको काउंट करेंगे। अब कोई भी अक्षर ऐसा नहीं छूटा कि जो वर्णमाला में हो और ना लिखा हो, तो हम इनको काउंट करते हैं, देखते हैं हमारा 52 होता है कि नहीं। होगा तो कुछ और, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो हुआ कैसे। अभी हम काउंट करेंगे तो ये 54 निकलेगा, हम काउंट करेंगे तो ये 54 निकलेगा, लेकिन क्यों 54 निकला वो हम बताएंगे। होता तो 52 है, 54 हुआ कैसे, हम बताएंगे कैसे हुआ। सबसे पहले हमको मिले कितना? 11 स्वर मिले, तो हम लिख दे रहे हैं स्वर। रेड पेन से काउंट कर ले रहे हैं, ब्लू से कर ले रहे हैं, किसी मार्कर से कर ले रहे हैं। एक तो हो गया हमारा पहले स्वर। स्वर कितने मिले हैं? स्वर मिले हमको 11। उसके बाद व्यंजन कितने मिले? व्यंजन हम देखिए मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 33। कहीं भी क्वेश्चन, कभी भी कहीं से क्वेश्चन पुटअप हो तो आपको 33 ही लगाना है। हम केवल वो काउंट कराने के लिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम पूरा केवल मूल रूप से थोड़ी ना बताए हैं, हम तो मूल रूप से बताए हैं और मौखिक से बताए हैं और लिखित रूप से पूरा काउंट कराए हैं। हम तो 33 थोड़ी ना लिखेंगे, हम पूरा 41 लिखेंगे, हम पूरा 41 लिखेंगे। तो 11 स्वर हो गया, 41 व्यंजन हो गया, 41 व्यंजन हो गया और 2 आगत वर्ण हो गए। कौन से? आगत वर्ण। लेकिन आगत वर्ण तो उसमें काउंट हुआ है, अयोग वाह को लिखना पड़ेगा। आगत वर्ण व्यंजन में काउंट हुआ है, ये 2 व्यंजन में काउंट हुआ है, तभी 39 2 41 हुए थे। अब हम अयोग वाह को लिख देते हैं, अयोग वाह, अयोग वाह। कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसको हम काउंट कर ले रहे हैं, 1 2, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 4 1 5। हम पहले ही कह दिए थे कि अगर आप लोग काउंट करेंगे या हम काउंट करेंगे तो 54 निकलेगा, पहले ही बता दिए थे। लेकिन हिंदी वर्णमाला में तो 52 अक्षर होते हैं, 54 हुआ कैसे? हम बता रहे हो कैसे हुआ। ये जो 2 आगत वर्ण है ना, ये वाले, इनका प्रयोग अब बहुत कम किया जाता है, इसीलिए अब इसको हम काउंट नहीं करते। सिर्फ इन दोनों को हटा के हम पूरा काउंट करेंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा व्यंजन मौखिक रूप से हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 11।
और 2 अयोग्य, इनको जोड़ देंगे हमारा 52 आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, नहीं लिखा जाएगा, आपको समझने के लिए बता दिया हूँ कि पहले इस्तेमाल होता था और अब भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम 52 में से 54 में से 2 माइनस कर दिए तो अब हमारा यहाँ आ जाएगा 52। और इसी के साथ आपका वर्णमाला पूरा काउंट करके हम 52 अक्षर आपको दिखा दिए। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं छूटा हिंदी वर्णमाला में जो काउंट ना किया गया हो, सब के सब काउंट कर लिए गए हैं। अब आप वीडियो को एक ध्यान से देखिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार देखिए, ऐसे नहीं आएगा, आएगा। मैं भले ही मेरा ये पहला वीडियो है, लेकिन मैं जिस हिसाब से बताया मुझे लगता नहीं कि ऐसे मतलब कोई काउंट जल्दी से करा पाए। आप वीडियो को देखिए और चैनल को देखिए। हम पहले इसलिए नहीं बोला कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो तो सब बोलते हैं। पहले वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तब चैनल को लाइक करिए, तब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मेरी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।